हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं शालिनी। आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज 8B के क्वेश्चन नंबर 1 to 6। लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, द कॉस्ट ऑफ 3/5 kg ऑफ घी इज ₹96। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 kg घी एंड 5/8 kg घी। देखिए, इसमें रूल्स आपके सेम रहेंगे। पहले आपने ये देखना है कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इनडायरेक्ट है। दिस इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन। जैसे जैसे घी की क्वांटिटी आप बढ़ाएंगे, अमाउंट भी बढ़ती जाएगी। सो दोनों क्वांटिटीज बढ़ रही हैं, दोनों को कम करेंगे तो सेम दोनों ही कम होगी। सो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है और जो चीज़ हमें फाइंड करनी है उसको इक्वालिटी के राइट हैंड साइड पे रखेंगे। तो दो पार्ट्स हैं यहाँ पे। सबसे पहले हमारे पास है कॉस्ट ऑफ 3/5 kg ऑफ घी। ये हमें गिवन है ₹96। तो फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे। हमें निकालनी है कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ घी। तो ₹96 बाय, इसको डिवाइड किससे करेंगे? 3/5 से। सो 96, 3 यहाँ पे रहेगा, 5 ऊपर चला जाएगा, 5 to the 10, 1। तो ये आ गया ₹160। सेकेंड पार्ट में उसने पूछा है कॉस्ट ऑफ 5/8 kg घी। अब हमें 1 kg का पता चल गया। कॉस्ट ऑफ 1 kg घी हमने निकाल लिया, दैट इज ₹160। तो कॉस्ट ऑफ 5/8 kg कैसे निकलेगा? 160 इंटू 5/8, that is ₹100. Now question number 2, 3 1/2 meter of cloth cost ₹168. Find the cost of 4 1/3 meter of same cloth. So 3 1/2 meter तो कितना हुआ? 7/2 meter क्लोथ कॉस्ट, क्योंकि कॉस्ट फाइंड करनी है तो कॉस्ट को मैंने राइट हैंड साइड पे लिखा। अब हम निकाल लेंगे सबसे पहले 1 मीटर की। तो वो कैसे आएगा? ₹168 को डिवाइड करेंगे 7/2, दैट इज 168 इंटू 2/7, तो इतने रुपीज़। अब हमें निकालना है 4 1/3 मीटर, दैट इज 13/3 मीटर। कॉस्ट, क्लोथ कॉस्ट कितनी होगी? 168 इंटू 2/7 इंटू 13/3। तो 7 की टेबल पे आंसर करेंगे। 7 to the 14, 28 आ गया। 7 4 the 28, 3 8 the 24, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 13। तो ये आ गया ₹208। क्वेश्चन नंबर 3, अ रिस्ट वॉच लूजेस 10 सेकेंड इन एवरी 8 आवर्स। 8 घंटे में जो वॉच है वो 10 सेकेंड पीछे चली जाती है। इन हाउ मच टाइम विल इट लूज 15 सेकेंड्स। तो कितने टाइम में वो 15 सेकेंड्स पीछे जाएगी? तो हमें यहाँ पे बेसिकली टाइम फाइंड करना है। टाइम को राइट हैंड साइड पे रखेंगे। वी विल राइट 10 सेकेंड loses in 8 hours। तो 1 सेकेंड का निकालेंगे 8/10 आवर। फाइंड करना है 15 सेकेंड loses in 8/10 इंटू 15, 4 the 5 इंटू 2 20। सो 20 आवर्स में जाके 15 सेकेंड जो है, ये जो वॉच है ये लूज करेगी। क्वेश्चन नंबर 4, इन 2 days एंड 20 आवर्स अ वॉच गेन 20 सेकेंड्स। 2 दिन 20 घंटे में एक वॉच जो है वो 20 सेकेंड्स गेन करती है। फाइंड हाउ मच टाइम द वॉच विल टेक टू गेन 35 सेकेंड्स।
तो हमें टाइम बताना है कितने टाइम में ये 35 सेकेंड्स को गेन करेगी। सबसे पहले तो ये 2 days and 20 hours, इसको हम आवर्स में कन्वर्ट करते हैं। एज वी नो 1 day में 24 hours होते हैं, तो 2 days में कितने हुए, 2 into 24 48 hours। अब 48 hours तो इसके बन गए 2 days के, साथ में हमें 20 hours भी गिवन है, तो 48 प्लस 20, तो टोटल 68 आवर्स जो हैं वो बन गए हैं इसको मिलाकर। तो फाइंड करना है टाइम, टाइम को रखेंगे राइट हैंड साइड पे। इन 68 आवर्स 1 सेकेंड निकालेंगे, 68 बाई 20 आवर, तो हमें फाइंड करना है 35 सेकेंड्स वो कितने टाइम में गेन करेगी। 68 बाई 20 इंटू 35, 5 4 द 5 7 द 4 1 द 4, देन 4 7 द 28, 17 इंटू 7 119, तो ये आवर्स में निकल आया। अगर आप इसको डेज में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, एज वी नो एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, तो 24 से इसको करेंगे डिवाइड, 4 4 16 1, तो ये 4 डेज तो कंप्लीट हो गया और 23 आवर्स। क्वेश्चन नंबर 5, 50 men mow 32 hectare of land in 3 days. How many days will 15 men take to mow it? mow का मतलब होता है कि जो ये घास वगैरह उगी होती है उसको काटना। तो 50 लोग मिलके 32 हेक्टेयर लैंड को 3 दिन में जो है वो साफ कर देते हैं, वहाँ से घास काट देते हैं। तो कितने दिन में 15 लोग मिलकर उसको मो करेंगे। तो जैसे आपको पता है कि जब हमारे पास कोई काम होता है और नंबर ऑफ़ पर्सन्स होते हैं, ये हमारा जो होता है ये इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है। अगर आप मैन पावर बढ़ा दोगे तो कम टाइम में आपका जो काम है वो हो जाएगा। सो आई विल राइट 50 men मो इन, कितने टाइम में ये मूव करते हैं, 3 days में। देखिए जो स्टेटमेंट्स हैं वो आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप लिख सकते हैं 50 men mow 32 हेक्टेयर ऑफ लैंड इन 3 days। सो अगर अकेला एक इंसान इस पे काम करेगा वो कितने दिन लगा देगा, 3 into 50 days। तो अब हमें पता करना है कि 15 men अगर होंगे तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे मैन पावर कम हो गई। पहले 50 थे तो वो 3 दिन में काम ख़त्म कर देते हैं, यहाँ पे मैन पावर कम हो गई तो नंबर ऑफ डेज हमारे बढ़ जाएंगे। 3 into 50 डिवाइड बाय 15, 5 द, तो 10 days। क्वेश्चन नंबर 6, the wages of 10 workers for a 6 days week are rupees 1200. What are the 1 day wages of 1 worker of 4 workers? तो इस क्वेश्चन में पहले देखते हैं दिया क्या हुआ है। आपके पास 10 वर्कर्स हैं जो 6 days काम करते हैं और उनको पैसे कितने मिलते हैं, 1200। अब हमने निकालना क्या है, 1 day वेज निकालना है। किसका, एक तो एक वर्कर का और 4 वर्कर्स का। सो 10 वर्कर्स वेज फॉर 6 days। 10 लोगों का, अगर 10 लोग अगर 6 दिन काम करते हैं तो उसको कितनी अमाउंट मिलती है, 1200। अब हम निकालेंगे 10 वर्कर्स वेज फॉर 1 day। एक दिन का निकाल लेते हैं, 1200 by 6, that is rupees 200। अब हमें पता चल गया कि 10 वर्कर्स हैं वो एक दिन में कितनी अमाउंट ले रहे हैं, 200।
तो देखिए ये 10 वर्कर्स को मिलाकर अमाउंट है 200। तो अब हम यहाँ से फर्स्ट हमें क्या करना है, 1 डे वेज ऑफ 1 वर्कर निकालना है। अभी तक हमें 1 डे वेज पता चला 10 वर्कर्स का। अगर 10 लोगों को 200 रुपीज़ मिल रहे हैं तो एक को कितने मिलेंगे, डिवाइड बाय 10, दैट इज ₹20। तो एक वर्कर को एक दिन में 20 रुपये मिल रहे हैं और 10 वर्कर को एक दिन में कितने मिल रहे हैं, 20 × 10 दैट इज 200। अब सेकेंड इन्होंने पूछा है 4 वर्कर्स। अब हमें पता चल गया 1 डे वेज ऑफ 1 वर्कर पता चल गया। अब हमें निकालना है 1 डे वेज ऑफ 4 वर्कर्स। कितना होगा, एक इंसान को 20 रुपये मिल रहे हैं तो 4 को कितने मिलेंगे, इंटू 4, दैट इज ₹80। सो ये थे हमारे फर्स्ट 6 क्वेश्चंस। आप भी इनकी प्रैक्टिस कीजिए। कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।